सभी हरि भक्तों को प्रणाम। गीता के इस सेशन में, इस सत्र में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम गीता के श्लोकों की चर्चा कर रहे थे। अध्याय 2 पे चल रहे हैं हम। 5वें 6ठे श्लोक का हमने अभी तक अध्ययन किया है। एक दो चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ कि हम कुछ महाभारत से कहानियाँ लेंगे जो पुराने इंसिडेंट हैं, जो आगे जाके गीता में एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। उससे पहले उनका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, वो परिप्रेक्ष्य जानना ज़रूरी है कि दो जो सेनाएं थी, कौरवों की और पांडवों की, उसमें जो महारथी थे उन्होंने क्या सोच के कौन सा पक्ष ज्वाइन किया, पांडवों का पक्ष ज्वाइन किया या कौरवों का पक्ष ज्वाइन किया। उसमें जब आपको ऐसा लगता होगा कि जब कृष्ण के और अर्जुन के बहुत सारे और युधिष्ठिर के, पांडवों के बहुत सारे रिश्तेदार थे, उनके चाचा मामा ताऊ थे, वाई डिड दे चूज़ कौरवाज साइड? उन्होंने कौरवों का पक्ष क्यों लिया? तो इसकी कुछ कहानियाँ भी हैं महाभारत की, वो हम बताएंगे, क्योंकि ये सेशन गीता के अलावा बाकी जो रेफरेंसेस मैंने बोला था कि वेद पुराण उपनिषद महाभारत से भी संदर्भ में के जो भी संदर्भ आएंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो पहले तो ये बताऊं कि गीता महाभारत के 6ठे पर्व का हिस्सा है। तो शुरुआत करने से पहले आइए एक मंत्र बोलते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं, वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। सभी साधु संत महात्माओं की जय, सभी गुरुओं की जय। तो आइए शुरू करें कुछ कहानियाँ महाभारत से। पहले महाभारत के बारे में जान लेते हैं कि महाभारत कैसे लिखा गया, किसने लिखा। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। महाभारत में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे खंड हैं, और ये सब आते हैं पर्व में। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जो आदि पर्व से शुरू होकर स्वर्गारोहण पर्व तक जाते हैं। तो आइए इन पर्वों के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो महाभारत का जो आदि पर्व है वो वहाँ का पहला पर्व है महाभारत का। आदि पर्व मतलब बिगिनिंग, कब से शुरुआत हुई, शांतनु के टाइम से, और ये कैसे पूरा क्लैन सारा पांडवों और कौरवों का शुरू हुआ। उसके बाद था सभा पर्व, असेंबली हॉल, जब युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा आलीशान महल बनाया था और दुर्योधन को उसमें आमंत्रित किया था, और जहाँ पर दुर्योधन को, जहाँ पर लगा कि यहाँ पर पानी है, वहाँ पे फर्श था, और जहाँ फर्श था वहाँ पानी था, और जिसको देखकर ही महाभारत की युद्ध की शुरुआत हुई, जब द्रौपदी ने उनको बोला अंधे का पुत्र अंधा। तो ये एक इंसिडेंस था। और इसी सभा पर्व से हम एक कहानी भी लेंगे जरासंध वध की। जरासंध कौन था वो बताऊंगा। हमारा तीसरा पर्व आता है वन पर्व, द फॉरेस्ट। चौथा पर्व है विराट पर्व, द किंग, अबाउट द किंग विराट। आपको बताऊंगा जब पांडव अज्ञातवास में थे तो विराट राजा ने उनको शरण दी थी अपने यहाँ। पांचवा पर्व उद्योग पर्व है, एफर्ट्स। जब सब राजाओं ने अपने अपने एफर्ट्स किए इस युद्ध को करने के लिए या युद्ध को रुकवाने के लिए। और छठा पर्व जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें से गीता निकली है, वो है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व से ही, जो छठा पर्व है, गीता भीष्म पर्व का ही हिस्सा है। और सातवां पर्व है हमारा द्रोण पर्व, द बुक ऑफ द्रोणा। आठवां पर्व है कर्ण का पर्व,
9वां पर्व है शल्य पर्व। 10वां पर्व है सौप्तिक पर्व। सौप्तिक मतलब स्लीपिंग, द स्लीप ऑफ वॉरियर्स। उसके बाद स्त्री पर्व, द पर्व ऑफ वीमेन, द बुक ऑफ वीमेन। देन 12वां है, जैसे 12वां गीता में भक्ति योग है, यहाँ पर शांति पर्व है, द बुक ऑफ पीस। 13वां पर्व हमें आता है अनुशासन पर्व, द बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस। 4था पर्व आता है अश्वमेधिका पर्व, द बुक ऑफ हॉर्स सेक्रीफाइस, अश्वमेध यज्ञ के बारे में उसमें दिया है। 15वां पर्व है आश्रम वसिका पर्व, द बुक ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग, फॉरेस्ट जाने के लिए। और 16वां पर्व है मोसाल पर्व, द बुक ऑफ द क्लब। 17वां पर्व है महाप्रस्थानिका पर्व, द ग्रेट जर्नी, जब पांडवों ने सब त्याग के स्वर्गारोहण की एक यात्रा की थी। और 18वां पर्व है स्वर्गारोहण पर्व, द असेंट टू द हेवन। तो ये 18 पर्व हैं महाभारत के, जिसमें से आज हम चर्चा करेंगे एक सभा पर्व की, जो दूसरा पर्व है। उसमें आज जरासंध की कहानी देखते हैं। जरासंध कौन था, किसने जरासंध को मारा। तो जरासंध था किंग बृहद्रथ का पुत्र। सो अभी क्या हुआ, एक देश था मगध। मगध देश के राजा थे किंग बृहद्रथ। बृहद्रथ की जो रानियाँ थी वो थी काशी, मतलब जिसको बनारस बोलते हैं, आजकल वाराणसी बोलते हैं, उसमें पहले उसका पुराना नाम काशी है। तो काशी के जो राजा थे उनकी 2 पुत्रियाँ थीं, जिनसे राजा बृहद्रथ का विवाह हुआ था। अब राजा बृहद्रथ के पास कोई संतान नहीं थी और उन्होंने बहुत यज्ञ किए, बहुत जगह पुण्य किए, साधु संतों के पास गए, बट किसी भी साधु संत के द्वारा या किसी भी यज्ञ या किसी रिचुअल के द्वारा उनको पुत्र नहीं हुआ। एक दिन एक ऋषि थे जिनका नाम था चंद कौशिका। तो चंद कौशिका ऋषि आए और उन्होंने बोला कि ना, आपको मैं एक ऐसा मैजिकल फ्रूट देता हूँ, और मैजिकल फ्रूट आम हो सकता है या अमरूद हो सकता है। तो मैं एक ऐसा मैजिकल फ्रूट देता हूँ, इसे यदि आप अपनी रानी को आप खिलाएंगे तो अवश्य आपके पास संतानोत्पत्ति होगी। तो जो कौशिका ऋषि ने उनको दिया, अभी वो इस धर्म संकट में वो पड़ गए कि मेरे तो 2 रानियां हैं। जो राजा बृहद्रथ थे कि भाई किसे दूँ, दोनों को इक्वली प्यार करते थे, दोनों को समान रूप से दोनों रानियों को चाहते थे। तो बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने उस फल के 2 टुकड़े किए और दोनों रानियों को आधा आधा फल दे दिया। अभी आप जानते हैं कि यदि कोई मैजिकल फ्रूट है, उसका इफ़ेक्ट तभी होगा यदि वो पूर्ण रूप से उसका पालन किया जाए, जिस विधि से बताया गया वैसे ही खाया जाए। अब क्योंकि पूरा फल तो खाया नहीं था किसी रानी ने, तो दोनों रानियों को आधे आधे पुत्र का जन्म हुआ। तो एक पार्ट शरीर का आधा भाग एक रानी से, एक दूसरा आधा भाग दूसरी रानी से। तो जब संतानोत्पत्ति हुई तो सारी दासियां घबरा गई, अरे कोई दानव ने जन्म लिया है, बिल्कुल घबरा गई, ये आधा पुत्र कैसे हुआ, और सबके होश उड़ गए। बृहद्रथ राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को देखा और बोला, ये तो मरे हुए हैं, आधे बॉडी का क्या करें, आधे शरीर का क्या अभी कुछ नहीं कर सकते थे, उसमें प्राण नहीं थे, तो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्ते पे दोनों बॉडीज़ को रखा, दोनों पार्ट्स को रखा और अपने मंत्री से बोला, इसको जाओ जंगल में छोड़ाओ। तो उनका मंत्री जो था वो जंगल में गया और एक पत्ते पे दोनों पार्ट को उसने नदी के अंदर बहा दिया। अभी जाते आते ये पत्ते जो थे, 2 अपना शरीर, जिनमें 2 शिशु के अलग अलग आधे आधे शरीर थे, वो किसी जंगल से होके गुजरे
उस जंगल में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था जरा। जरा उसका पूरा प्रभाव था, सब लोग उससे डरते थे। तो जरा राक्षसी था, उसने देखा यार, उसको इतनी ममता आई जब दो छोटे शिशु का दो पार्ट अलग में अलग देखा, तो उसने उनको उठा लिया और उसके पास जो मायावी शक्तियाँ थी, उसने बोला इन शिशुओं में मेरे को जान डालूंगी। तो जो आधे आधे पार्ट थे उसने दोनों को अपनी शक्तियों से जोड़ दिया। तो एक अचानक खिलखिलाहट की आवाज़ आई और हंसी के साथ एक बालक का जन्म हो गया। तो जो बिल्कुल निष्प्राण बॉडी के दो पार्ट थे उसमें अभी जान आ गई। तो जो पार्ट एक बना तो एक शिशु बन गया। अब जरा ने अभी सोचा ये शिशु किसका है, तो जरा ने पता लगाया क्या है, तो पता चला तो किंग बृहद्रथ का, जिसके राज्य में मैं रहती हूँ, उनका पुत्र है। तो उसको डर लगा कि भाई राजा भी उस समय काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे, कहीं मेरे को कुछ दंड ना दें और मेरे को राजा के पास और जिसकी चीज़ उसको वापस करनी चाहिए। तो वो गई और बृहद्रथ के राज्य में गई और वहाँ भरी सभा में उसने बोला, महाराज ये आप मेरे को दो अलग अलग पार्ट्स मिले थे और ये एक पार्ट मैंने जोड़ दिए, ये आपका ही पुत्र है। तो पूरी सभा हैरान रह गई, सबके होश उड़ गए, हक्के बक्के रह गए, अच्छा ऐसा है भी पॉसिबल है। और राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उस जरा राक्षसी का, मायावी जो राक्षसी थी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया और उसी के नाम पे उसका नाम रखा जरासंध। मतलब जरा राक्षसी का नाम और संध मतलब संधि। तो जो संधि से जरा ने जोड़ा था उसके नाम पे जरासंध कर दिया उसका नाम। तो जरासंध बहुत ही शक्तिशाली था, मगध देश का राजा था किंग बृहद्रथ के देहांत के बाद। और जरासंध जरासंध की जो पुत्री थी वो चाहता था कोई अच्छा योग्य वर उसको योग्य वर मिले। उन्होंने सब जगह भारतवर्ष में देखा तो देखा कंस जो कंस था उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था, कृष्ण का मामा। तो कंस को उसने देखा सबसे योग्य वर कंस है, और कंस को भी जरासंध की शक्ति का अंदाज़ा था कि जरासंध तो बहुत शक्तिशाली महाराज में से है। तो जरासंध ने अपनी पुत्री का विवाह कंस से किया। तो कंस उसका दामाद था, सन इन लॉ। तो क्या हुआ कि जब कृष्ण ने कंस का वध किया, भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, ने मामा को मारा, तब से जरासंध उनका दुश्मन बन गया। उसने बोला मैं कृष्ण को मार के रहूँगा, इनसे बदला लूँगा अपने दामाद की मृत्यु का। मेरी बेटी को इसने विधवा बनाया है। अभी भगवान के खेल तो भगवान जाने। अभी अपने दुष्कर्मों की वजह से कंस मारा गया, और यदि उस दुष्कर्मों के किसी व्यक्ति का कोई साथ देगा तो वो भी मरेगा ही। भगवान ने खेल ही ऐसा रचा है। अभी उसके बाद जरासंध ने 17 बार मथुरा पर अटैक किया, और हर बार कृष्ण और बलराम, ये अपनी जो उनकी छोटी सी सेना थी, लेकिन इतनी शक्तिशाली सेना थी यादव क्लैन की, कि उन्हें 17 के 17 बार जरासंध को हराया। तो उसके बाद उन्होंने सब परेशान थे, बार बार ना युद्ध में भेजना पड़ता। तो कृष्ण जी एक दयालु थे, उन्होंने कहा महाराज को, कृष्ण जो एक राजा भी थे और एक भगवान भी थे, मतलब मैं अपनी प्रजा को एक कष्ट नहीं दूंगा, मैं हरा तो सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा क्यों कष्ट सहन करे। तो उसके 18वीं बार आक्रमण करने से पहले कृष्ण ने वो द्वारका छोड़ के भूमिगत हो गए, जो समुद्र में, जिसको भेंट द्वारका भी बोलते हैं, समुद्र के अंदर एक द्वारका नगरी का निर्माण किया। विश्वकर्मा जी को बुलाया था और उनको बोला एक ऐसा नगरी का निर्माण करो जो पानी के अंदर रह पाए। तो पानी के अंदर की जो नगरी थी कृष्ण ने जो बनाई थी, वो 17वें युद्ध के आक्रमण के बाद कृष्ण जी ने वहाँ शिफ्ट कर दी। तो जब जरासंध 18वीं बार आया, उसे कुछ बनाया नहीं, उसे लगा कृष्ण भाग गए और मुझसे डर गए, और वो बहुत अपने अभिमान में चला गया। उसे ये नहीं पता था कृष्ण तो द्वारका में दूसरी जगह पर रह रहे हैं, जो अपना भूमिगत है और जल के अंदर है। अभी क्या होता है कि जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ तो उनको डर था कि भाई जरासंध ही ऐसा है, राजा है, जो उसको घोड़े को पकड़ेगा और उससे युद्ध करना ही है, तो उसको मारना बहुत ज़रूरी है। और जरासंध तो इन सभी का दुश्मन ही था, जो कृष्ण के दोस्त है उनका दुश्मन था, कृष्ण का दुश्मन था। तो क्या हुआ, जरासंध क्या करता था, सुबह सुबह एक मंदिर में जाके जब बाहर निकलता था तो कुछ दान करता था।
तो अभी कृष्ण ने अर्जुन और भीम को बोला, यदि तुम्हें राष्ट्रीय यज्ञ करना है और पूरा अश्वमेध और राष्ट्रीय यज्ञ के लिए घोड़ा भेजना है तो इसका वध करना बहुत ज़रूरी है, तो यही सबसे बड़ी अड़चन है, यही सबसे बड़ा हर्डल है। तो उनका ठीक है, जो आप बताएंगे हम करेंगे। तो कृष्ण ने क्या किया, दोनों अर्जुन और भीम को दोनों को लेके वहाँ सादे वस्त्रों में, सादे भेष में उस लाइन में खड़े हो गए जहाँ पर जरासंध दान दिया करता था। तो किसी ने सोना मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने ज़मीन मांगी, किसी ने बैल गाय और कैटल्स मांगे, तो जरासंध सबको देता जा रहा था। तो जब इन दोनों की बारी आई, तीन लोगों को देखा, बड़े चमक रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला हमें तो आपसे युद्ध करना है। तो वो हैरान लगे, अरे ये कौन है, सब में से मांगते हैं और जरासंध के तो नाम से ही लोग कांपते हैं, ये कौन है जो युद्ध करने के लिए आ गए। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, एक क्षत्रिय का कर्तव्य था युद्ध करना, और क्षत्रिय को कोई युद्ध के लिए ललकारे तो वो उसे मना नहीं कर सकता था, ये उस समय का नियम था। आप युद्ध करेंगे? तो सबने, उसके जो बाकी के सभासद थे, उनका अरे पागल हो गए हो क्या, जरासंध राजा को आप जानते नहीं क्या, मरने का इरादा है क्या, क्यों युद्ध करना चाह रहे हो? बट उन तीनों का नहीं, हमें युद्ध ही करना है। अभी युद्ध के लिए अभी उसने बोला, कृष्ण ने, आप ना हम तीनों में से किसी एक को आप चुन सकते हो, किसी एक ही, हम तीनों नहीं युद्ध करेंगे, एक करेंगे। तो जहाँ से बोला तुम तीनों भी आ जाओ, तब भी मेरे लिए कोई बात नहीं है, सबको मरना ही है, युद्ध के लिए तैयार ही हैं, आप तत्पर ही हैं, तो ठीक है मैं युद्ध करूँगा। तो कृष्ण ने कहा नहीं, हम में से कोई एक करेगा। तो जरासंध ने पहले कृष्ण को कहा ठीक है, बॉडी इसकी ठीक है। अर्जुन देखा, ठीक है तो बिल्कुल दुबला पतला है, ये क्या करूँगा। तो जरासंध को अपना इतना अभिमान था, उसने कहा मैं छोटे मोटे और कमज़ोर आदमी से तो युद्ध करूँगा नहीं, तुम में से जो सबसे तगड़ा है, सबसे बलवान है, वो मेरे साथ आ जाए। तो भीम की कद काठी अच्छी थी, तो उसने भीम को देखा और बोला कि हाँ मैं तो ना भीम के साथ युद्ध करूँगा। तो उसने फिर भीम को चुना, कृष्ण, अर्जुन और भीम में से। और उसके बाद एक मल्ल युद्ध हुआ, गदा युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने कितनी बार जरासंध को काट के, तोड़ के, चीर के फेंक दिया अलग अलग दिशाओं में। जब दोनों थक गए तो अल्टीमेटली भीम की विजय हुई। लेकिन क्या होता था, जैसे ही वो अलग अलग दिशाओं में उसकी बॉडी फेंकता था, तो फिर से वो बॉडी अलग अलग आती थी दिशाओं से और अपने आप जुड़ जाती थी, फिर से जरासंध जिंदा हो जाता था। तो भीम बहुत कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आता, मैं इतनी बार तो मार चुका हूँ, मैं थक गया हूँ बुरी तरह युद्ध करते करते, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा है। तो कृष्ण को याद आया कि जो जरासंध ने इसको जोड़ा था, तो ये एक हिस्से को राइट साइड के हिस्से को राइट साइड फेंकता है, और लेफ्ट हैंड साइड के हिस्से को जब चीरता है उसको, जरासंध को, तो बाईं तरफ फेंकता है। तो कृष्ण ने क्या किया, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भीम समझ नहीं पाए ये क्या इशारा कर रहे हैं कृष्ण भगवान। तो कृष्ण तो सर्वज्ञानी थे, उन्हें सब पता था। तो उन्होंने क्या किया, एक नीचे से एक तिनका उठाया और तिनके को बीच में से चीरा, उसको बताया कि भी जैसे आप करते हो, फिर एक तिनका इस तरफ फेंका, एक तिनका इस तरफ फेंका। उनका इशारा था कि भाई इसको अलग अलग डायरेक्शंस में फेंको, अलग अलग दिशाओं में फेंको, तभी मर पाएगा ये। तो भीम को बात समझ में आ गई। तो जब नेक्स्ट टाइम उसने उसको जरासंध को मात दी, पछाड़ा, और जरासंध के शरीर के दो हिस्से किए, तो एक हिस्सा इस तरफ फेंका, एक हिस्सा इस तरफ फेंका, तो वो उसके बॉडी कभी जुड़ नहीं पाई और वो उसका मृत्यु हुई। तो ऐसे जरासंध की मृत्यु हुई। फिर क्या होता है कि जरासंध का जो बेटा था वो कृष्ण का भक्तों से बता रहा कृष्ण भगवान है, तो अल्टीमेटली जरासंध के बेटे को कृष्ण ने और इन्होंने राज दे दिया। तो उन्होंने उस पर अधिकार नहीं किया, उसी को ही, उसके बेटे को ही राजा वहाँ पर बनाकर वो आगे चले। तो ये था जरासंध के मृत्यु का एक जो किस्सा। अभी मैं दूसरा किस्सा एक आपको लूँगा शल्य का। तो एक शल्य कौन थे? शल्य आपको पता है कि कुंती कृष्ण की बुआ थी, और वसुदेव कृष्ण के पिताजी थे, और वासुदेव कृष्ण थे। तो वसुदेवस्य वासुदेव, तो वसुदेव के वासुदेव, तो वसुदेवस्य पुत्र वासुदेव। तो वसुदेव की बहन थी कुंती, और उसकी दूसरी बहन थी श्रुतकीर्ति। तो कुंती और श्रुतकीर्ति दो बहनें थी। ये एक और किस्सा है, उससे पहले हम मैं अभी जाएंगे। तो जो कुंती थी, आपको पता है कुंती का विवाह पांडु जी के साथ हुआ था, राजा पांडु। और पांडु ने
एक दूसरी रानी भी थी जिनका नाम था माद्री। तो एक जैसे मगध देश था, काशी देश था, तो एक दूसरा देश था माद्र। तो एक माद्र देश के जो अपना राजा थे वो थे शल्य। तो शल्य की बहन थी माद्री, और माद्री का विवाह उन्होंने किया राजा पांडु के साथ। तो जो राजा पांडु थे उनके 3 पुत्र तो आपको पता ही है, कुंती से थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और जो लास्ट के 2 पुत्र थे नकुल और सहदेव, वो हुए थे माद्री से, जिसके बाद पांडु जी की मृत्यु हो गई थी, राजा पांडु की। अभी जो ये 2 पुत्र थे नकुल और सहदेव, ये अपने मामा से बहुत क्लोज थे, अपने मोसाल जाते थे और अपने नाना के यहाँ जाते थे, और शल्य के साथ नकुल का काफ़ी अच्छा दोस्ताना हो गया था। सहदेव के साथ भी बहुत प्यार करते थे अपने भांजों को, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, और कहते थे ये देश मेरे बाद तुम्हारा ही है। तो ऐसा उनका संबंध था। अभी ऐसा क्या हुआ कि जो शल्य जो पांडवों के साथ था, माद्र देश का राजा, उसको कौरवों के साथ युद्ध करना पड़ा, कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा पांडवों के अगेंस्ट में। तो इसका कहानी ऐसी होती है कि जब राजा अपने पक्ष तय कर रहे थे कि कौरवों के साथ से लड़ना है या पांडवों के साथ से लड़ना है, तो 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौहिणी पांडवों की थी। तब भी तो लोगों को लगा तकड़े तो अपने कौरव हैं, क्योंकि इनके पास बड़ी सारी सेना है। और कृष्ण की जो चतुरंगिनी सेना थी वो भी कृष्ण ने दे दी, सारी मेरी सेना आप ले लो। उसके बाद काफ़ी राजाओं ने तय किया कि हमें कौरवों के साथ लड़ना है, तो जीतेंगे कौरव। कुछ लोगों ने कहा नहीं, कृष्ण के साथ जीतेंगे। तो जिनको भगवान पर भरोसा था, जो भक्ति में लीन थे, जो पांडवों के साथ थे, उन्होंने पांडवों के साथ से युद्ध किया, यादवों ने पांडवों के साथ से युद्ध किया। शल्य हमेशा से पांडवों का पक्षपाती रहा था और उनके साथ ही युद्ध करना चाहता था। और शल्य शक्तिशाली भी बहुत था, उसके बाद बहुत बड़ी सेना थी। अभी जो शल्य था वो पांडवों से मिलने आ रहा था। जब ये युद्ध के बारे में सब अपना डिस्कशन कर रहे थे, अपना निर्णय लेते किसके पक्ष से युद्ध करना है, तो शल्य का मैं पांडवों के पास जाऊंगा और अपना एलिजियंस दिखाऊंगा, मतलब मेरी भक्ति, मेरी जो भी मेरा एलिजियंस है, मेरी निष्ठा पांडवों के साथ है, मैं ये बताने जाऊंगा। तो बहुत बड़ी भारी भरकम सेना के साथ शल्य अपने वहाँ से निकला। अभी इस बात की भनक मिल गई दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा कि यार यदि शल्य मेरे साथ आ जाए तो मेरी सेना में बहुत बड़ी शक्ति आ जाएगी, और किसी तरह से इनको पांडवों के पास जाने से इसको रोकना होगा। अब कैसे रोके दुर्योधन? तो शकुनी ने उसको एक सुझाव दिया कि भाई इसको ना रास्ते में आ रहा है, रास्ते में इसकी खूब आवभगत करो, और इसको ऐसा लगना चाहिए कि पांडव इसकी आवभगत कर रहे हैं। तो जब तक वो शल्य पांडव तक पहुंच पाता, रास्ते में जंगल में ही अपना दुर्योधन ने बहुत बड़ा महल, बहुत अच्छा जंगल में मंगल, बहुत खाने पीने के पकवान, सोने के, आमोद प्रमोद के, एंटरटेनमेंट के सभी साधन की व्यवस्था कर दी, और अपने आप सामने नहीं आया और ऐसा दिखाया कि सब पांडवों की ही है, सब पांडवों ने व्यवस्था किया आपके स्वागत के लिए। तो शल्य बहुत खुश हुआ कि मेरे भांजों ने मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था किया। तो उसने काफ़ी दिन तो उसकी पूरी सेना और वो आराम से खूब खाए पिए, मौज मस्ती किए रहे। फिर जब उससे पता चला लास्ट में कि भाई चलो मिलते हैं, पांडवों से मिलते हैं, तो अचानक दुर्योधन आ गया सामने। तो दुर्योधन ने कहा महाराज आप मेरी व्यवस्था में हैं, आप मेरे मेहमान हैं। तो हक्का बक्का रह गया, अरे शल्य तो मैंने किसका खाना खा लिया। अभी जिसका अन्न खाया, नमक खाया, तो एक क्या होता था, राजाओं में कितनी एथिक्स होता था कि भाई उसको एक वरदान देना पड़ता था, चलो भाई जिसके साथ आए हैं, जिसके साथ चलो भाई दोस्त में दोस्ती के लिए। तो उस धोखे में, दुर्योधन के धोखे में शल्य फंस गया, और शल्य ने उसको बोला चलो आप मुझसे क्या चाहते हो, इस आवभगत के बीच से मैं तुम्हें एक चीज़, एक वरदान देता हूँ, अपना वचन देता हूँ, क्या चाहते हो। तो दुर्योधन ने बोला आप ना मेरी तरफ से लड़िए। तो शल्य का जो अपने वचन से बना हुआ था, उस चक्कर में उसने जो धोखे से दुर्योधन ने उसके साथ किया, उसमें वो कौरवों के साथ आ गया। लेकिन शल्य हमेशा से ही पांडवों का पक्षपात, दिल से वो चाहता था कि इनकी विक्ट्री हो, इनकी विजय हो, पांडवों की विजय हो। तो जब युधिष्ठिर पहले दिन
युद्ध में देखा तो वो युधिष्ठिर सबसे आशीर्वाद लेने गए थे अपने बड़े लोगों से, एल्डर्स से, भीष्म से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, शल्य से, कि भाई मुझे आशीर्वाद हो। तो भीष्म ने बोला विजय भव। तो सबने अरे ये क्या बोल दिया तुम विजय भव, कि मैं कैसे किया? तो उनका ले मेरे मुंह से निकल गया। इतना प्यार इतना था भीष्म का उनके लिए। सो क्या हुआ कि जब वो शल्य के पास गए तो शल्य ने बोला कि हाँ विजय आपकी हो। तो शल्य ने वहाँ भी उनको विजय का आशीर्वाद दिया कि मैं चाहता हूँ आपकी ही विजय हो। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया और वापस आए। अभी शल्य ने ये सोचा कि यार मैंने विजय का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन विजय होगी कैसे? ये तो बहुत बड़ी सेना है कौरवों में, तो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण जैसे बड़े बड़े महायोद्धा हैं। तो उसने मेरे को कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी खेलनी पड़ेगी कि इनका मनोबल क्षीण हो। तो उसने अपना एक रोल सेलेक्ट किया। आप पता है शल्य ने क्या रोल सेलेक्ट किया? उसने बोला मुझे कर्ण का चैरियोटर बनना है, सारथी बनना है। तो जैसे उस युद्ध में अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, तो कौरवों की तरफ से कर्ण के सारथी शल्य थे, चैरियोटर। तो चैरियट उन्होंने उसका खींचा था, तो चैरियोटियर, सारथी। और शल्य बार बार उनको मनोबल देता है, बहुत शक्तिशाली है, इनके पास इतनी शक्ति है, पता है बड़ी दिक्कत होगी इनसे लड़ाई करने में। तो ऐसे ऐसे बोल बोल के कर्ण को मनोबल थोड़ा सा गिराने की कोशिश करते थे। और जैसे कि बताने अल्टीमेटली एक रथ का पहिया फंस गया कर्ण का, और उसको निकालने के चक्कर में कर्ण की मृत्यु हुई। और कर्ण का एक श्राप भी था कि वो समय पर अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। परशुराम जी का श्राप लगा था उसे, गुरु जी का। तो जो भी भाग्य का जो विधि का विधान है उस पर्पज से कर्ण मरा था। और कर्ण के मरने के बाद कमांडर इन चीफ कौरवों की सेना का बना शल्य। तो जब तक कर्ण था, कर्ण कमांडर इन चीफ था, उसके बाद मृत्यु के बाद शल्य बन गया। अब शल्य के पास एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जब मैं कमांडर चीफ हूँ तो मुझे अपनी सेना को जिताना पड़ेगा। तो उसने जी जान से युद्ध किया कौरवों की तरफ से, बट वो दिल से चाहता था कि मैं मरूँ तो मरूँ, लेकिन उसने अपने जी जान से युद्ध किया कौरवों की तरफ से, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ था। और शल्य को मारा किसने पांडवों में से? युधिष्ठिर ने। तो सबसे बड़े जो पांडु पुत्र थे युधिष्ठिर, उन्होंने शल्य का वध किया इस युद्ध में। तो ऐसे शल्य का एक अच्छाई के पाथ पे चला, लेकिन एक कभी कभी मजबूरी और वचन के चक्कर में एक नेगेटिविटी या अधर्म का साथ उसने दिया। बट उसका दिल साफ था और अल्टीमेटली वीरगति को प्राप्त हुआ। तीसरी मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको शिशुपाल की। तो शिशुपाल कौन था? शिशुपाल इनका कज़न ब्रदर था कृष्ण जी का। कैसे कज़न ब्रदर था? मैंने अभी आपको बताया कि कुंती की एक बहन थी जिसका नाम था श्रुतकीर्ति, वासुदेव की बहन। अब जो श्रुतकीर्ति थी, उनका जब बेटा हुआ तो उसके एक्स्ट्रा लिम्ब और 3 आँख थी। तो शिशुपाल था, उसके पास हाथ पैर एक एक एक्स्ट्रा था और एक तीसरी आँख थी। तो उस बच्चे को देख के सब लोग डर गए, यार ये कैसा मायावी पुत्र ने जन्म लिया है, ये कैसा बच्चा है, कैसा डिफॉर्मिटी है इसमें। तो एक आकाशवाणी हुई कि आप चिंता ना करें। हाँ, तो एक जो वहाँ के जो राजा थे, दमघोष नाम था उनका। तो दमघोष के साथ श्रुतकीर्ति जी का विवाह हुआ था, और वो चेडी किंग, एक जैसे पता ना काशी राजा थे, वो एक चेडी एक राज्य था। तो चेडी राज्य के राजा थे दमघोष। दमघोष की पत्नी थी कुंती की बहन श्रुतकीर्ति, जिनके यहाँ जब ये पुत्र का जन्म हुआ शिशुपाल, तो इसके हाथ पैर एक्स्ट्रा थे, आँख एक्स्ट्रा थी। तो एक भविष्यवाणी हुई कि आप ना एक काम कीजिए, आपको ये डिफॉर्मिटी हटानी है। तो 2 चीज़ें, एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात है कि इसकी ये डिफॉर्मिटी जो एक्स्ट्रा लिम्ब है और आँख, ये चले जाएंगे। आप अपने हर एक रिश्तेदार के हाथ में इस बच्चे को दो, तो जिसकी गोदी में जाके ही इसके सब गायब हो जाएंगे, जिसकी गोदी में जाके, तो आपकी सारे ये बच्चा पूरा स्वस्थ हो जाएगा और ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो नॉर्मल इंसान होता है वैसे बन जाएगा। लेकिन साथ में दूसरी
एक नेगेटिव भविष्यवाणी इसके साथ है। इसके साथ एक और चीज़ भी है कि जिसके हाथ में जाके इसके लिम्ब, हाथ पैर और आँख गायब हो जाएगी, वही पुरुष, वही व्यक्ति इसका वध भी करेगा। तो ये बात देख लो। तो उससे, उसके गोदी में जाने से ये ठीक होगा और वही इसका वध करेगा। तो शुरू में उनको बहुत दुख भी हुआ, कैसे करेंगे भाई, क्या करेंगे, लेकिन उनको था कि बच्चे को ठीक करना है, तो उन्हें सारे रिश्तेदारों में दिया। तो उनको डर भी होता था, एक खुशी भी होती थी कि भाई चलो इसके हाथ से गायब नहीं हो तो ये नहीं मारेगा, लेकिन दुख होता था कि इसकी डिफॉर्मिटी ठीक नहीं हुई। जैसे बड़े बच्चे में कुछ प्रॉब्लम होती है बॉडी में, तो वो ठीक नहीं हुई, तो ये भी होता था। तो एक बार कृष्ण अपनी बुआ के पास गए, शुद्धकीर्ति के पास, और बोला चलो मेरे को शिशुपाल दिखाओ कि भाई वो भी मेरे को देखना है, अच्छा नया बच्चा है, मैं बधाई देता हूँ। तो उनकी माता जी ने, शिशुपाल की माता, खुशी देखिए कृष्ण तो बहुत ज़्यादा अपना भगवान ही है, तो बहुत ज़्यादा कृष्ण की मान्यता थी। चलो बड़ी खुशी उनके हाथ में दिया। तो जैसे ही वो कृष्ण के हाथ में आया, उसकी पूरी डिफॉर्मिटी गायब हो गई, उसके हाथ गायब हो गए, पैर एक्स्ट्रा थे गायब हो गए, तीसरी आँख गायब हो गई। तो सबको बड़ा खुशी हुई कि भैया इसके बिल्कुल हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। लेकिन अचानक भविष्यवाणी का दूसरा पहलू उनके दिमाग में आया, अरे ये वही इंसान है जो उसका वध करेगा। तो पता चला कृष्ण ही उसको वध करेंगे। तो उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा डर गई और बोला मेरे भतीजे कृष्ण, मेरे को एक वरदान दो, मेरे को एक वचन दो। कृष्ण बोला बोलो बुआ, मैं अपना क्या वरदान दूँ, क्या मेरे को ना एक भविष्यवाणी ऐसी है कि जिसके हाथ में इसकी डिफॉर्मिटी जाएगी, इसका आँख और हाथ पैर चले जाएंगे, वही इसका वध करेगा। तुम्हारे हाथ में जाके ये इसके सब हो गया, उसका तुम इसका वध करोगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ कि इसका वध मत कीजिए। तो कृष्ण बोला नहीं, ये भविष्यवाणी है तो अबे भविष्यवाणी तो ब्रह्मा की होती है, ये तो कोई झूठ नहीं हो सकती, ये तो होगी ही, आप कुछ और मांग लीजिए। तो कृष्ण बोला, उसने बोला नहीं, मेरे को इसके जीवन की रक्षा के लिए ही चाहिए, मेरे को जीवन की रक्षा की भीख मांगती हूँ। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ कि भाई मैं इसकी 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा। जो जितनी बार गलती करेगा 100 गलतियाँ, लेकिन 101वीं गलती पे मैं इसकी माफ़ नहीं करूँगा, तो 100 गलतियाँ इसकी माफ़ करूँगा। तो कृष्ण ने अपने बुआ को ये वचन दिया था। तो आपको देखा होगा अभी जो ये शिशुपाल था, ये थोड़ा अधर्म प्रवृत्ति का था, ये कंस का दोस्त था, ये जरासंध का दोस्त था। अब जब इन दोनों अधर्मियों का दोस्त था तो कृष्ण का दुश्मन तो होगा ही। कृष्ण को बचपन से ये नापसंद करता था, कृष्ण को भगवान सब मांगते थे, ये नहीं मानता था, और बात बात पर कृष्ण की अवज्ञा और बेइज्जती किया करता था, उलाहना दिया करता था। कृष्ण हंस के मुस्कुरा कर उसे हर बार माफ़ कर देते थे। उसकी माँ ने इतनी बार बताया कि कृष्ण के सामने मत जा, जितनी नहीं सामने जाएगा तो गलतियाँ भी नहीं करेगा, 100 गलतियाँ तक तेरी माफ़ हैं। तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो जब युधिष्ठिर का राज